5.3 का क्या क्वेश्चन बेटा है? देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी के हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी का कौन सा पद है ना, और एपी में कितने पद या कौन सा पद बोल सकते हो, एपी के कितने पद, कितने पद, कितने पद, एपी के कितने पद, ये एपी है उसके कितने पद, मस्ट बी टेकन गिवन सम ऑफ 636, मतलब एपी के कितने पदों का योग 636 है, मतलब जो 636 है वो क्या है, सम का मतलब क्या होता है, सम, व्हाट इज सम, सम सम सम, योग का मतलब क्या होता है, योग, योग मतलब वो नहीं 1 2 3, बोलो क्या, एस एन, सम मतलब क्या होता है, एस एन, नंबर ऑफ सम बोलते हैं ना भाई, सम मतलब सम, एस, संदीप मत बोल देना सर सम मतलब एस। तो भैया 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेचारा ये है कि आपको दिया है एस एन इजिकल टू 636। अब आपको निकालना क्या है, आपको एन निकालना है, क्या निकालना है, एन, क्योंकि इसने बोला ना हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद, कितने पद, पद मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म, पद मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और एपी दे के रखिए, एपी क्या दे के रखिए बेटा, 3 17 25, ये है 9 है, ठीक है 9 कर दिया। अब आपको पता है कि इस एपी में से क्या क्या मिल सकता है, सिवा क्या मिलेगा हमको इसमें, एपी में से, ये एपी में से हमको क्या क्या मिलता है, ए मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 17 माइनस 9, 8 मिल जाएगी। अब वेरी गुड, माइनस करते आता है तो माइनस करना ना फिर। अब देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास ये वैल्यूज़ है, लेकिन दिक्कत ये है, हाँ जी, पहली चीज़ हमको यहाँ पर n पता नहीं है और s पता है, तो अपन SN का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, बड़ा वाला। सिर्फ बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, मन में सवाल आता होगा, आता है कि नहीं आता है, आना चाहिए, नहीं आता, क्यों नहीं आता, हाँ देखो an की वैल्यू होती तो हम छोटा वाला लगाते, an की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है क्या, लास्ट टर्म दिख रहा है क्या, an दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब देखो SN की वैल्यू कितनी है, n/2, ठीक है, और चाहो तो इसको 2 की तरह कर सकते हो, भी मत करो, रहने दो, ये है 2a, a की वैल्यू कितनी है, क्यों कटेगा बेटा, ये तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना उसमें, कटेगा कैसे, ये इकाई में है तो डिवाइड वाला नंबर सेट है कि इसमें हो जाएगा, तो कटेगा कि मारेगा, मरेगा। n-1, डी की वैल्यू कितनी है, 2 मिनट रुकना, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, नए तरीके से, नया इन्वेंशन करते हैं। n/2 लिखा है ना, लिख दो, यहाँ पे इसको 2 × 9 रहने दो, प्लस में इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, 8n, इसको भी कर देते हैं दोनों में 18, कितना कर देते हैं, 2 9 × 18, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8n और माइनस का। अब एक बात बताओ, ये नंबर से जब अंदर डिवाइड होंगे तो सारे होंगे कि एक होगा, ये तो पता है ना सभी को, तो इसको लिखो 636, या फिर सबसे आसान काम है कि इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा आसान लगेगा आपको, चलो इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 की 2, 6 2 12 की 2, कैरी 1, मतलब हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7, 2 6 की 12, और n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, लेकिन पहले उसको है ना प्लस माइनस कर लो, 18 में से 8 गई और 10, ये 8 है, ये प्लस का और माइनस का था, प्लस का साइन आया, बड़ा नंबर कौन सा, प्लस का। अब ये नंबर को हम उधर ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले इसको सॉल्व करते हैं, अभी नहीं करते हैं, उसको ले जाते हैं। 1272, 10 में n का मल्टीप्लाई होगा तो 10n, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n²। अब इसको उधर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे पहले बड़ा वाला नंबर 8n² प्लस का 10n, और ये उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। क्या ये एक आध पहाड़े में आ सकता है, 2 के पहाड़े में आएगा, टेबल से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय, ठीक है, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n² प्लस में 5n माइनस में
636। क्यों ऐसा सर, आपको डायरेक्ट कैसे लिख दिया? एक बार बताओ, जब 2 का मल्टीप्लाई करने पे इसमें ये आता है तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? आधा होगा ना उसका। अब देखो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया हो तो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है उसका लेना पड़ेगा एलसीएम। लेकिन उससे अच्छा ये है, देखो क्या हो सकता है, पहले मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। 6 चौको 24 की 4, अस्सी लाई 2, मतलब 6 4 जा 24 की 4, कैरी आई 2, 3 4 जा 12, 12 और 4, 12 और 2 14, कैरी 1, मतलब 4 3 12, 12 तो 14, क्या 25 44। अब 25 44 का एलसीएम लोगे, 24 25 44 का एलसीएम लोगे। बता देता हूँ आपको मेथड, थोड़ा सीखना चाहिए आपको भी, थोड़ा डिफिकल्ट भी बताना चाहिए कभी कभी, कि आपको पता रहे कि सर ऐसा भी तो होता है। इसका जब एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम। 2 से आगे कितनी बार में? 1 2, फिर ये हो जाएगा 14 तो 7, फिर हो जाएगा ये तो ये, और ये तो आपको पता ही है अब क्या होगा। 2 से करेगा 636, फिर 2 से कटेगा 3 1 8, फिर 2 से कटेगा 1 5 4, फिर 2 से कटेगा 7 7, फिर 7 से कटेगा 11, 11 से कटेगा 1। अब यहाँ पर कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए अलग अलग। लेकिन अपने कितने नंबर बनाना होता है? 2 से गलत नंबर तो नहीं कर दिया ना? 25 गलत हो गया ये, 3 था के नीचे यहाँ पे ना 2 एकम 2, 2 पंचे 10। हाँ वही तो, कुछ गलती हो रही है बाबा जी। यहाँ पे 3 से आएगा 3 से आएगा 5 3 और 53 से आएगा। चलिए ठीक है। अब बेटा एक सीधी सी बात है, स्टार्टिंग के सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, 53 लिख दो। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हमको बीच में क्या चाहिए? 5 चाहिए। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 12 2 जा 6, 12 2 जा नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 53 का मल्टीप्लाई करने पे आता है कितना? 2544। क्या आता है? 2544। लेकिन इसको प्लस माइनस करके देखोगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। और सीधी सी बात है, हाँ 53 में से 48 जाएगा तो आपका आ जाएगा क्या? 2.1 वही मेथड है, तो बताना तो पड़ता ना बेटा एक बार कि कैसे हुआ। आप तो बोलोगे सर आपने तो बताया ही नहीं कैसे हुआ। तो यहाँ पे 53n लिखेंगे इसकी जगह, और माइनस का 48n। अगर यहाँ पर माइनस का कन्फ्यूज़न होना तो सबसे बेस्ट मैंने एक तरीका बताया था इससे पहले अभी एक सवाल में, कि आप क्या करो, फिर 53 में से 53 में से 48 को माइनस करो और n कहाँ लिख दो? बाहर। फिर मल्टीप्लाई करो n का। कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया था एक सवाल यहाँ पे और क्या बता दिया? ये और क्या बता दिया क्या? तो मैंने एक तरीका ऐसा बताया था, जैसे ये लिखा है ना 4n का स्क्वायर। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5 प्लस, ये किसको प्लस का ले किसको माइनस का ले, लेकिन इतना समझ में तो आता है हमको कि 53 में से 48 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5। तो आप एक काम करें, ये जो n है इसको आगे लिख दें और ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दें कि 53 माइनस का 48 और माइनस का 636। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसको प्लस का लेना है किसको माइनस का लेना है, बस माइनस करके जो लाना है वो समझ में आना चाहिए। आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे लिखेंगे 4n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53n आएगा, वही जो हम लिखने वाले हैं बाद में। लेकिन एक स्टेप बच्चों को समझ में नहीं आती, कन्फ्यूज़न होता है प्लस माइनस का। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से तो मुझे सिर्फ कॉमन दिख रहा है क्या? n। अंदर में बच रहा है यहाँ पे 4n प्लस का 53। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि कॉमन क्या निकाले, तो उसके लिए तरीका है कि दोनों का एलसीएम लो। इसका एलसीएम लो 48 का, 2 से 1 नहीं 2 और 4, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब देखो सर इसका भी निकालना पड़ेगा? नहीं बेटा, जादू का जादू का कमाल है। दिख रहा है? दोनों में कॉमन देखो, क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन? 2, दोनों में कॉमन 2, दोनों में कॉमन 3,
2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, मतलब क्या कॉमन निकल जाएगा? आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ उर्दू में, पक्का ना? हाँ, तो यहाँ पे माइनस का 12 बाहर निकल गया। अब 48 को हमने ये लिखा है कितना, ये तो बचा क्या क्या है बताओ? 2 2 ज़ा क्या बच गया है 4, और साथ में n फ्री में, और इधर क्या क्या बचा है देखो, एक चला गया 2, दूसरा 2 चला गया, 3 भी चला गया, बचा क्या सिर्फ। और अगर ऐसा भी नहीं समझना हो समझ लेना कि जो इधर लिखा है वही इजिकल टू 0, तो ये दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। 4n प्लस का 53 ब्रैकेट में और n माइनस 12 भी किसमें, ब्रैकेट में, ठीक है। दोनों को किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल। तो ये तो अपना क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूँ क्या इसको मैं, पहले ये उस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला काई में जाएगा डिवाइड में, तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा 53/4। तो मुझे बताइए ऐसा नंबर आ सकता है क्या? नहीं। अरे भैया आपकी मैं पूछूं बेटा कितने साल के हो, तो आप क्या बोलोगे, सर 4/2 या -53/4, ऐसा बोलोगे क्या? अगर 4.5 साल के हो तो क्या बोलोगे, 4 सही 1/2, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो सेम टू सेम कोई माइनस का नंबर हो, कोई रेशनल नंबर हो, मतलब अपॉन वाला नंबर हो, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। n इजिकल टू 12, मतलब भैया कितने पद होंगे, 12 पदों का सम होगा, 12 टर्म। इतनी सारी मगजमारी करनी पड़ेगी छोटे से आंसर के लिए। आए समझ में? एक क्वेश्चन बताया तो जिद कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख ही लो। दुल्ला दिख रहा है काला, मैं वो मेरी शक्ल के कारण दिख रहा है। स्मार्ट लोग ऐसे दिखते ना बेटा। ये क्या है, अब बाहर की लाइटिंग नहीं आ रही ना। पढ़ा 5वां क्वेश्चन बेटा आपने बिल्कुल देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, फर्स्ट टर्म एपी इज 5। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं अपन, ए को बोलते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 5। और क्या बोला है, लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म उसको आप या तो an बोलो या क्या बोलो l, 45। और बोला है सम तो समझ ही गए, Sn इजिकल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन डिफरेंस। वेरी गुड, बहुत बड़ा पहला क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है, छोटे वाले फॉर्मूले से हम तो वो n के बोरी कैसे निकालेंगे, पहले Sn वाला लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा, Sn वाला, Sn का छोटा वाला। Sn इजिकल्स टू n/2 a प्लस an या फिर l। तो Sn की वैल्यू कितनी, n/2, a मतलब 5 और ये 45। ये इसको मतलब मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, सॉरी डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और 400 दूनी 402 ज़ा, देखो 400 का टेबल सिखा रहा हूँ, सोच लो कितने खुश नसीब हो। 5 और ये देखो n इंटू ये कितना हो जाएगा 50, और ये 50 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। तो बेटा 0 से 0, 5 एक कम 5, मतलब 5 बन जा, 5 बचेगा कितना, 8 में से 5 गया तो 3 और 0 6, मतलब n इजिकल टू कितना आ गया 16। अब हमें पता है कि हमारे टोटल टर्म कितने 16, और हमें क्या निकालना है, अब n निकालना, n तो निकल गया ना हमारा, हमको d निकालना है। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला an इजिकल टू a प्लस n-1 और d। an की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू, n की वैल्यू 16 माइनस 1 d, ये आ जाएगा इधर, तो 45 माइनस 5, 16 माइनस 1 15, तो ये हो जाएगा 40/15। आ रहा है ना भाई, मल्टीपल नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, तो d इजिकल टू कितना आ गया 8/3, 8/3। चुपचाप से लिखेंगे, जल्दी से ना चल लाएंगे, ठीक है, लिख लो। आसान है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, सर ऐसा नहीं आना चाहिए। क्या, हाँ कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं हम, उसी को तो बोलते हैं। कन्फ्यूजन है क्या?